महाराज जी, अब 2 सवाल मेरे। एक तो आप इतने फिट रहते हैं तो क्या करते हैं? एक टाइम भोजन, 2-4 बात, 1-2 योग करते हैं। समय देखिए, अभी तो 84 कोर्स में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। कल मैं लगभग 11-12 बजे सोया था और सवेरे जल्दी उठ गया था। उसके बाद अभी तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ कमरे तक जी। सुबह के बाद से। तो मैं योग करता हूँ। योग करना और खाने पीने पर कंट्रोल। मैं कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी मतलब जितना एक बार खा लिया सो खा लिया, नहीं खाना दोबारा तो नहीं खाना। दूध पीता हूँ रात्रि को, भी जैसे अभी जाऊंगा तो दूध पीऊंगा, दूध पी के सो जाऊंगा। जल्दी पी लेता हूँ दूध, रात्रि का दूध और सुबह दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता फल फूल जो मिल जाए। ये है खाने पीने। यदि आप मैं तेली तला भुंजा बाजार का तो कुछ, बाजार तो खाता ही नहीं, कुछ ही बाजार का कुछ भी नहीं। सालों से मैं आज तक मैं वो नहीं खाया। क्या समोसा नहीं, समोसा नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन और वो इतना सा नहीं होता, क्या बोलते हैं, पानी पूरी नहीं, मोमोज। मैंने आज तक मोमोज नाम सुना है, मोमोज खाया नहीं है। कुछ भी नहीं खाता, मेरे को अच्छे नहीं लगता। सच बताएं, कुछ भी मेरे को अच्छा नहीं लगता बाजार का। मेरे को केवल सिंपल चीजें, कच्ची चीजें अच्छी लगती है। मेरे को सिंघाड़ा, मैं कच्चा ज्यादा खाता हूँ। मेरा मानना है कि देखो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में केवल हम इंसान हैं जो पका के खाते हैं, वरना ईश्वर के। अच्छा, गेहूं पक गई तब तो किसान ने काटा, धान पक गई तब तो किसान ने काटा। तो ऑलरेडी प्रकृति तो पका ही रही है, तो पके को और क्या पकाना है? पके को पकाओगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि चने को अंकुरित करके खाया जाए, गेहूं को अंकुरित करके खाया जाए, पेट भरना है। अब जैसे मैं सिंघाड़ा खाता, अभी सिंघाड़ा आ रहा है तो मैं सिंघाड़ा ज़्यादा खा लेता हूँ। अभी मटर आ रही है कच्ची तो मैं 1 कटोरी मटर खा लेता हूँ। मैं पहले इन सैलेड खा लेता हूँ, मैं पहले इन चीज़ों से पेट भर लेता हूँ, फिर पेट की तसल्ली के लिए चावल खा लेता हूँ, दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी भी खा लेता हूँ। तो पहले मैं इन चीज़ों से पेट भरता हूँ, सैलेड से, सलाद खा के। कच्ची चीज़ें, जितना आप कच्ची चीज़ें खाएंगे। चिड़िया को देखा कभी हॉस्पिटल गई? क्यों नहीं? क्योंकि वो बीमार ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा पकाए गए पदार्थ खाती है। हम लोग उसमें छौंका और जय और मसाला और ये ग्रेवी और ये सब खाओगे तो मरेगा आदमी। हमारा सिस्टम जो है ना, वही पचाने के लिए है। तेल कितना जाना चाहिए, कितनी मात्रा में जाना चाहिए। आजकल का तो तेल भी रिफाइंड है, नेचुरल तेल हो तो भी समझ में आए। आजकल व्यक्ति गलत खा के परेशान हैं, हर चीज में परेशान है, गलत चीज। बालों में लोग शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू लगाने से बाल झड़ जाते हैं, फिर बालों को लाने के लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट करा करा के पैसे बर्बाद कर देते हैं। जब थक जाते हैं 1-2 लाख लगा के, फिर बोलते ठीक है, क्या ठीक है। नेचुरल मैं धोता हूँ 3 चीजें, आंवला, सिकाकाई और रीठा। 3 चीजें मिलती हैं बाजार में। तीनों को 1-1 चम्मच भिगा लीजिए रात को। जैसे मुझे सुबह बाल धुलना है तो मैंने रात को 1 कटोरी में 1-1 चम्मच तीनों को भिगा लिया। सवेरे उठ के सबसे पहले मैंने बालों में वो भिगाया हुआ पदार्थ, लिक्विड, बालों में लगा लिया। लगाने के बाद 10 मिनट लगाए रखो। उस समय मैंने ब्रश कर लिया, मंजन कर लिया, अन्य कार्य कर लिए, तब तक वो लगा है। उसके बाद इससे यूं रगड़ कर ली, हल्की सी ऐसे मसाज कर ली। बाल भी हेल्दी, पोषक तत्व मिल गए आपको आंवला के, डैंड्रफ समाप्त हो जाएगा इन चीजों से। बालों का जितना भी रोग है,
खत्म हो जाएगा और बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। आप कितना भी तेल लगा लो रात को, वो सवेरे धो लीजिए, एक भी तेल ना रह जाएगा, अर्थात पूरा क्लियर, एक एक बाल अलग अलग। ना उसमें शैम्पू की जरूरत ना कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर दोनों ही नुकसानदायक है और लोग इन्हीं को लगाते हैं। बाल धुलने का सही तरीका नेचुरल। देखो हम लोग क्या हुए ना, प्रकृति से दूर हो गए आधुनिकता के नाम पे, कि वॉशरूम गंदी ना हो, यार रीठा से तो वॉशरूम गंदी हो जाएगी, उसके छींटे जाएंगे तो दीवारों में लगेंगे। लेकिन उस चक्कर में हमने अपने को क्षति पहुंचा ली। बाथरूम की दीवारें गंदी होंगी, हम तो स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोगों ने प्रकृति से दूरी बना ली। खाने में भी बिना तला खाते नहीं। कोई आप लोग कच्चा खाते हैं कुछ कि नहीं? अंकुरित मूंग, चने। अब जैसे मौसम चल रहा है उसका मटर का, अब गाजर आ जाएगी, गाजर आ गई, मस्त गाजर ले लो। ककड़ी तो है ही सदाबहार, मूली है, अच्छी चीजें हैं। तो मैं एक बार खाता हूं पेट भर के इन चीजों को। सिंघाड़े मिल जाए तो मैं इतने सारे सिंघाड़े खा लेता हूं। महाराज जी, दूसरा जो सवाल था वो, जैसे एक हम लोग NRI हैं तो मोस्ट ऑफ ज़्यादा टाइम तो बाहर रहते हैं, जाते भी रहते हैं, मिलना भी होता है। लेकिन कभी कभी नौकरी वालों या बाहर रहने वालों के साथ जब वो रिटायरमेंट के टाइम या जब उनका समय आता है तो काफ़ी बड़ी चुनौती होती है उन लोगों के साथ। जब मतलब कई बार लोग साथ नहीं देते वहाँ पे, जिन लोगों ने आपका काफ़ी साथ लिया लेकिन वो नहीं देते। ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ होता है या किसी एक के साथ, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है। और ये भी देखा है कई लोगों ने जाके वहाँ कुछ सुधार करने की कोशिश करी तो उनके साथ और भी गलत हुआ है। तो इस प्रकार की जब वो चीज़ें होती है तो हम लोगों के पास तो अभी काफ़ी टाइम है, यदि आप हमें कुछ सलाह देंगे तो समझने के लिए भविष्य को, तो आप हमें क्या उसमें। आपके दो प्रश्न हो गए इसी बात के। एक तो कि ये साथ हम देते हैं पर हमारा साथ, ये प्रश्न है। हाँ, मतलब अच्छे काम के लिए ही हम जब अपने गांव में या क्षेत्र में जाएंगे तो शायद वो चीज़ सपोर्ट नहीं मिलता है उन लोगों से जिन लोगों ने आपसे काफ़ी फायदा लिया है। इसके लिए गीत याद कर लीजिए, काम आएगा सदा। वो गीत है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। सारी दुनिया ऐसी ही है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आपके पास कुछ है तो लोग आपको राम राम करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो लोग राम राम भी नहीं करते। इसलिए आप दुनिया का साथ दीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि आपका कोई साथ देगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने सबका साथ दिया है तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आपके साथी भगवान हैं। भगवान के आश्रित रहिएगा। और आप यदि ईश्वर के हाथ पकड़े हैं, उनके चरण पकड़े हैं, तो दुनिया आपकी तरफ है। आप भगवान को छोड़ के दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया पीठ दिखा के भागेगी, लेकिन यहाँ मुंह करके चलेंगे भगवान की ओर। अब देखो ना, जब आप सूर्य भगवान की ओर भागते हैं और सूर्य भगवान की ओर आप पीठ कर लो, उस सूर्य भगवान की ओर पीठ करके आप अपोजिट दिशा में भागो, मतलब पूरब में सूर्य है तो आप पश्चिम में भागो। जैसे ही आप पश्चिम में भागेंगे तो आपकी परछाई कहाँ होगी? देखिए सामने सूर्य है तो मेरी परछाई मेरे, यदि मैं सूर्य के सामने हूं तो परछाई पीछे है, और यदि मैं सूर्य की तरफ मुंह कर लूं, पीठ कर लूं और इस तरफ भागूं तो परछाई मेरे आगे आगे भागेगी। यही फंडा दुनिया का है।
कि यदि मैं ईश्वर को पीठ दिखाता हूं तो संसार का हर सुख मेरे आगे होगा और मैं उसे पकड़ने के लिए जितना आगे दौड़ूंगा वो सुख मेरे से उतने दूर चला जाएगा। मेरी परछाई मेरे से उतनी ही दूर चली जाएगी जितनी दूर मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पीठ कर ली ईश्वर की ओर। और जब मैं दुनिया की ओर पीठ करके ईश्वर की ओर भागूंगा तो जो सुख के पीछे मैं भाग रहा था अब वो सुख मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। जिन लोगों के पीछे मैं भाग रहा था अब वो लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। बस इतना सा अंतर है। हम इसकी ओर पीठ ना करें, भगवान की ओर पीठ ना हो, भगवान को सदा याद रखें तो दुनिया ठीक है, अपनी जगह सही है। आप तो बस ये दुनिया मतलब ही है ये याद रखिएगा, लेकिन भगवान का चिंतन करिए, अच्छे से अपना काम करिए, मन लगा के काम। और आप देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति सफल है उसके पास सदा सब कुछ है, और जो आज सफल है कल सफल नहीं है। तो आज सफल है तो लोग आपके साथ है, कल सफल नहीं है तो लोग आपके साथ नहीं है। उगते हुए सूर्य को सब देखते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई नहीं देखता। कब डूब गया पता ही नहीं। ऐसे ही है, जब आपके पास कुछ होता है तो दुनिया आपके पास होती है। इसलिए अपने को मजबूत रखिएगा। आज आपके पास सब कुछ है, इसलिए कहता हूं, मैंने कथा में क्या बताया कि पैसे बचाओ। आज है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं, इसलिए आज है तो आज ही उसका सदुपयोग करो। उस पैसे से पैसे के इनकम सोर्स तैयार करके रखो। संपत्ति दो तरह की होती है, चल अचल। चल संपत्ति चली जाती है, अचल संपत्ति सदा रहती है। अचल संपत्ति जैसे खेत है, चल संपत्ति जैसे गोल्ड है, सोना, ये चल संपत्ति है। अचल संपत्ति घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है। तो सोना तो आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है वो भी रहेगा, चोर भी चुरा के ले जा सकता है, लेकिन खेत है आपके पास, घर है आपके पास, प्रॉपर्टी है, वो एक बल है। तो वो एक अच्छा टाइम है ना, तो वो कर लीजिए, तैयार है। जितना अधिक से अधिक आप घर ले सकें, खेत ले सकें, अभी लेते चलिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बाप की संपत्ति बेचने लगते हैं, तो बेच बेच के गाड़ी खरीद के ले आए, 1 करोड़ की गाड़ी ले आए, एक खेत बेच दिया 1 करोड़। एक खेत अगले साल वो 1.5 गुना हो जाएगा और 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख की हो जाएगी। मैंने ये पूरा एग्जाम्पल दिया था कथाओं में। तो ये सब चीजें हैं कि आपका टाइम अच्छा है ना, इसलिए मैंने पूछा खेत से जुड़े हो, घर से जुड़े हो। ये मेरा पूछने का यही मायने थे, अर्थ थे कि आप लोग अपने को मजबूत करते चलिए। आज आपका वक्त अच्छा है, पैसे जोड़िए, पैसे से प्रॉपर्टी लीजिए, घर खरीदिए, क्योंकि दिनों दिन घर, हमने कथा में क्या बोला था, घर खरीदना चुनौती है। आपके पास 4 घर हैं, तो एक घर पे आप रहते हो, 3 घर किराए से दे दिए, तो कल को भगवान ना करे आपके हाथ पांव नहीं चल रहे, फिर भी दाल रोटी आ रही है। ये समय का, टाइम का सदुपयोग है, इन्वेस्ट है एक प्रकार का। शेयर मार्केट तो ठीक है, आज है कल नहीं रहेगा, पता नहीं क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी आज, ठीक है वो भी प्लस है यदि ठीक है तो। सबसे बढ़िया देखो इन्वेस्ट की यदि मैं बात करूं आपसे, और जो आप बोल रहे हैं कि इज्जत सम्मान, यदि आपके पास सदा कुछ है तो सदा इज्जत है, और आज है और कल नहीं रहेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो कल तो था आज कुछ नहीं है, तो मैं हंसी का पात्र क्यों बनूं। आज टाइम अच्छा है तो समय का सदुपयोग करो। बात समझ में आ रही कि नहीं। खेत घर जितने हो सकें लेते चलो, बच्चों के काम आएंगे, आपके काम आएंगे, उससे बढ़ना ही। आज आपने एक घर खरीद लिया, चलो एक खेत खरीद लिया, कल बाद बढ़ेगा ही 4 साल, वो घटना है क्या, संभावना है घटने की है। इसलिए समझदारी, मेरी समझदारी, ये मेरा अपना है, आप लोगों का हो सकता है अलग गणित हो, मेरा गणित तो ये कहता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग दुनिया और ज्यादा देखें, मैंने जितना देखा मेरे को ये लगा कि नहीं ये ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाता। मैं कहता हूं कि भाई पैसे को यहां इन्वेस्ट करो। पैसे रखने भी नहीं चाहिए बैंक में, बैंक हमें कितना ब्याज दे देगा। हमने आज 1 करोड़ रुपए बैंक में रख दिए, वो ब्याज कितना देगा हमें, 1 करोड़ का 5 लाख रुपए दे देगा,
10 लाख रुपए दे देगा? नहीं देगा। फिर भी हम बोल रहे हैं। लेकिन उसी 1 करोड़ का आपने एक घर खरीद लिया, एक खेत खरीद लिया, तो वो 1 करोड़ का खेत बढ़ता ही चलेगा। इसलिए आप लोगों की उम्र है अभी, पैसे कमाओ, उसे बचाओ और यहां लगाओ जहां हम बोल रहे हैं। फिर देखो कल जरूरत पड़े तो एक खेत बेच देना। सही है कि गलत है? आप बताओ आगे का सवाल क्या था? नहीं, दोनों सवाल हो गए मेरे, धन्यवाद। और अच्छा, मुझे और जैसे कि कुछ थी क्लैरिटी, लेकिन आपके बोलने के बाद और स्ट्रॉन्ग एक बात बताएं, आज की युग में ना इंसान का कोई सम्मान नहीं है, सम्मान पैसे का है। सीधी बात आपको बताएं, यदि आपके पास, आप विदेश में रहते हो, आप पैसे वाले हो, आप गांव में जाओगे, अरे भैया आए हैं, भैया आए हैं, है ना, 4 लोग मिलने आए, भैया कैसे हो, है ना, हमारे लिए कुछ लाए हो, रिश्तेदार अपने लोग, और आप गांव में ही रहने लगो, अरे तो वही है। तो सम्मान आज के जमाने में, एक टाइम था कि जहां व्यक्ति का सम्मान था, अब वो टाइम गायब हो गया। अब यहाँ बाप भलो ना भैया, तो आप सब जानते हैं फिर। इसलिए अपने को मेंटेन रखिए। और महाराज यहाँ से एक चीज ले जा रहे हैं, जैसे घर में मैं पूछता था कोई चीज ये करना है नहीं करना है, या किसी पे से हाँ या ना, कुछ ऐसे सवाल होते थे, उत्तर नहीं आता था। अभी कथा के बाद जब पूछ रहा हूँ मैया हाँ या ना, तो बड़े ही हास्यास्पद में हमें उत्तर मिल जाता है और झगड़े भी नहीं हो रहे हैं। तो आज बताए ना कि झगड़ा करो ही मत, चुप रहो, जीत सकते नहीं हैं। तो ये एक अच्छी चीज लेके जा रहे हैं जो काफी हमें हंसाती रहेगी। जय राधे। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी, बहुत आपको कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे सब लोग ने बोला कि ये हम आपको टीवी पे ही बस देखते थे और ये सपने जैसा है, तो सबसे पहले प्रज्ञेश भैया और अंकल आंटी को भी, उनकी वजह से हम आपके इतने पास होके आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ सपना था हमारे लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपने कथा में बताई, बट मुझे जो याद है अभी कि सफल व्यक्ति कौन है, सफल व्यक्ति कौन है, तो आपने जैसे बताया कि पहले घर परिवार बच्चे फिर कुटुंब, उसके बाद देश के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे समझ में आई और बहुत अच्छी लगी। और दूसरा एक मन में कभी कभी आता था कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमारा काम क्या है। कभी कभी लगता है ऐसा कि हम क्यों इस दुनिया में हैं, तो वो भी आपके माध्यम से बहुत सरल उसमें आपने समझाया, तो समझ में आया हमें कि सेवा ही हमारा धर्म है। जिस सेवा के लिए हमको भेजा है वो हम अपने निस्वार्थ भाव से करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट मुझे अभी यही याद आया। तो सही है, पर्याप्त है। बाबूजी से बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। आप क्या करते थे? राधे राधे। मैं एजुकेशन ऑफिसर था सर। अच्छा जी, और 2019 में रिटायर हुआ। तो आपको क्या करना पड़ता था? ये सब स्कूलों का निरीक्षण वगैरह। निरीक्षण मतलब सारे टीचर आपके अंडर में थे? जी जी जी। कौन पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, जी, क्या करना, सारी जवाबदारी, ट्रांसफर किसका कहाँ करना। हाँ जी जी जी, ये सारा चीज मेरा था गुरुजी। तो मैं इसी भाग दौड़ में ना कभी इधर ध्यान नहीं दे पाता था, इधर का फोन उधर का, माने व्यस्तता इतनी रहती थी कि मैं परिवार को भी टाइम नहीं दे पाता था सर। सुबह से निकलता था, रात को देर तक वापस आता था, और एग्जाम के समय में तो और ज़्यादा। फिर 2019 में मैं रिटायर हुआ। फिर धीरे धीरे आपका टीवी पर देखा, तो फिर मैं रोज देखता चला गया। एक बार आप रायगढ़ चपले गांव है, हाँ गए थे आप, तो वहाँ मैं गया था, तो दूर से सुना था।
आपको देख नहीं पाया, तो उसी दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कभी आपका यजमान नहीं नहीं, बिल्कुल भगवान ने उसी आपकी दिन सुन ली। से मैं मेरी बिटिया से, मेरी बिटिया है, इकलौती है, तो मैं उसको बोलता था कि बेटा समय आएगा तो मैं गुरुजी का यजमान जरूर बनूंगा करके। बिल्कुल। और ये आज 26 तारीख से पूरा हो गया गुरुजी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं आपकी सभी बातों को हृदय से मानता हूँ, आपको बहुत मानता हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।